अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 9th क्लास की बायोलॉजी को डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस होता क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि बायो क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था ब्रांचेज और डिवीजन बायोलॉजी की कौन कौन सी है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिवीजन और ब्रांचेस जो हैं बायोलॉजी के वो मज़ीद कौन कौन सी हैं, उनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पहली जो ब्रांच आ जाती है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में, वो आते हैं जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। इस बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो जोलॉजी में क्या होता है, दिस इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी होता है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये बायो की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। और बॉटनी क्या होती है, ये बायो की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी को, स्ट्रक्चर मतलब प्लांट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है। तो अब प्लांट्स में हम लोग स्टडी क्या करते हैं, प्लांट के एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, प्लांट की फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स जो हैं उसको डिस्कस करते हैं, प्लांट में क्या क्या हो रहा है, किस वक्त हो रहा है। अब थर्ड आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। ये बायो की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ये सारी है माइक्रो बायोलॉजी। ये आते हैं माइक्रो में। ठीक है। अब ये तीन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मजीद बायो की, बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी। ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ऐसी होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर हमने उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, उसकी फॉर्म डिस्कस करनी है, तो उसे हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो होती है ना, हम वो इसमें डिस्कस करते हैं। कि एक सपोज हम लोग प्लांट की ही अगर एग्जांपल ले लें, देखिए ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये एक लीफ है, मतलब फ्लावर है। अब ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इस फ्लावर की फॉर्म क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। फिर हम स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें देखते हैं प्लांट की, देखते हैं कि जितने पैरामीटर्स यहाँ पे लिए हुए हैं, सिग्मा, स्टाइल, ओवरी और सेपल्स, पेटल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो हम इन सारी चीज़ों को मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजी। फिर आ गया फिजियोलॉजी, द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी तो हम डिस्कस करते हैं किसको, स्ट्रक्चर्स को। लेकिन फिजियोलॉजी में हम किसको डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ये एक सपोज लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इस वक्त प्लांट्स की ही एग्जांपल दे रही हूँ, हम एनिमल्स की भी एग्जांपल ले लेंगे अभी। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी ले लेंगे। तो प्लांट्स में क्या होता है, अब हमने ये तो देख लिया कि स्टेमन, सेपल्स, पेटल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फ्लावर में है। लेकिन हम क्या ये डिस्कस किया है हमने कि इनके फंक्शंस क्या है। तो अब फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को तो हमने डिस्कस कर लिया मॉर्फोलॉजी में। ठीक है। लेकिन अब फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स में हम इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो इनका फंक्शन क्या है। ठीक है। तो एनाटॉमी में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। अब कोई भी एनाटॉमी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, नॉन लिविंग है, हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एनाटॉमी हो जाएगी। अब हिस्टोलॉजी क्या होती है, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ होती है। ठीक है। बहुत से टिश्यूज़ होते हैं ना, मिलके क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं। सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बना देते हैं। तो हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू जब भी देखेंगे तो वो हिस्टोलॉजी में आएगी। उसके बाद देखते हैं सेल बायोलॉजी क्या है। ये स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। सेल बायोलॉजी, इसमें हम स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करते हैं कि हमारी जो बॉडी में जितने भी सेल मौजूद हैं वो उनका फंक्शंस क्या है, उनका वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। ठीक है। उनके सारे फंक्शनल हिस्टोलॉजी को, हम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं किसमें, सेल बायोलॉजी में। दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। सेल हमने स्टडी, सेल को तो स्टडी कर लिया, देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सेल की डिविजन्स बना देनी है। और उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं फिर, सेल बायोलॉजी को। अब ये एक फ्लावर है। ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको फ्लावर, चलिए फ्लावर की तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ अब सपोज एनिमल्स की। ठीक है। अब एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स के भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके जो हैं सब चीज़, मतलब जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके भी हर ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक टू फंक्शंस होते हैं उसमें हर ऑर्गन। तो इसी तरह
हम बायो के डिफरेंट ब्रांचेस में हम ये डिस्कस करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी नॉन लिविंग है, तो उसमें उसके अंदर जब मतलब बहुत से साइटोप्लाज्मिक चेंजेस हो रही होती हैं, एवोल्यूशन के हिसाब से चेंजेस हो रही होती हैं, तो वो कैसे होती हैं? एवोल्यूशनरी पैरामीटर्स के हिसाब से जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ रही हैं, तो वो क्यों आ रही हैं और कैसे आ रही हैं, वो उन सब चीज़ों को हम इन ब्रांचेस, जो बायो की डिफरेंट ब्रांचेस बनी हुई है, इसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही डिविजन्स बहुत हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से याद करना आप लोगों ने। अगर कोई का चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी डिविजन्स जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।